सरकार ने विदेशी सेब पर आयात शुल्क को 50% बढ़ा दिया है। आयात शुल्क बढ़ने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताया है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सेब उत्पादकों के लिए एक बड़ा एवं ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि भारत भूटान को छोड़ विदेश के न्यूनतम 50 रुपए प्रति किलो से कम दाम पर अब सेब नहीं आने वाला है। केंद्र सरकार के इन आदेशों का सेब राज्य हिमाचल के बागवानों को बड़ा लाभ होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए हम केंद्र सरकार और भाजपा के समस्त नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सेब पर आयात शुल्क 50% लगा दिया है, जिसके लगने के बाद विदेश से आने वाला सेब न्यूनतम 75 रुपए प्रति किलो मिलने वाला है। जिला परिषद हमीरपुर की त्रैमासिक बैठक का आयोजन जिला परिषद हॉल में मंगलवार को किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष बबली देवी ने की है। बैठक में नशे का मुद्दा जोर शोर से देखा गया है। युवा पीढ़ी को बर्बादी की ओर ले जा रहा नशे का प्रचलन जो है जिला परिषद बैठक का महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। मंडल भोरंज की धीरज वार्ड के जिला परिषद सदस्य पवन कुमार ने नशा तस्करी के मामलों को लेकर पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी के मामले लगातार अब सामने आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस को अपनी कार्यशैली को सुदृढ़ करने की अधिक आवश्यकता होगी। युवा पीढ़ी ही घातक नशे के प्रयोग से जीवन संकट में डाल रही है। नशे के आदि न सिर्फ सोने के लिए घातक है बल्कि परिवार के लिए भी चिंताजनक है। इसके साथ ही बैठक में सड़क, पानी व बिजली सहित अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। जनजातीय जिला किन्नौर में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद सोमवार देर रात को जिला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठंड में भारी इजाफा दर्ज किया गया है। पर्यटन स्थल बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं। किन्नौर में हो रही बारिश व बर्फबारी के साथ मई महीने में शीत हवाएं चलने से ठंड में भारी इजाफा भी दर्ज किया गया है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता एवं उत्पादकता वाले पौधों को उगाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने का विचार कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित HP शिवा परियोजना के अंतर्गत बागवानी मंत्री के नेतृत्व में एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल ऑस्ट्रेलिया में 6 दिवसीय विदेशी दौरे पर होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ष लाखों फलदार पौधे रोपित किए जाते हैं। इनमें अधिकतर पौधे पारंपरिक ढंग से तैयार किए जाते हैं तथा बहुत से पौधे अन्य राज्यों से भी लाए जाते हैं। पारंपरिक विधि से तैयार किए गए पौधों में विभिन्न रोग इत्यादि की संभावनाएं बनी रहती है तथा बागवानों को इसमें कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। शिमला डेवलपमेंट ड्राफ्ट प्लान के तहत हो रहे निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। अदालत ने ड्राफ्ट प्लान पर दर्ज आपत्तियों को निपटाने के बाद प्लान को अंतिम रूप देने के आदेश दे दिए हैं। स्पष्ट किया गया है कि अंतिम प्लान के राजपत्र में प्रकाशित होने से 1 महीने इसे लागू किया जाए। ड्राफ्ट प्लान के तहत हो रहे निर्माण को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के ध्यान में लाने की स्वतंत्रता दे दी है। अदालत ने हाई कोर्ट को निर्देश दिए है कि अवैध निर्माण को चुनौती देने वाली याचिकाओं का जल्द निपटारा किया जाए। अदालत ने मामलों की सुनवाई 12 जुलाई को निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के कारण शिमला डेवलपमेंट ड्राफ्ट प्लान को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। बताया गया है कि वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सरकार के विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर यह प्लान 8 फरवरी 2022 को बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले 5,25,000 विद्यार्थियों को इस सप्ताह में स्मार्ट वर्दी का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों को देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में राशि भी डाल दी है। DBT के तहत पहली से 8वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं की माताओं के बैंक खाते में 600 रुपए डाल दिए जाएंगे। पूर्व की भाजपा सरकार के समय तय स्मार्ट वर्दी को ही बाजार से खरीद कर बच्चों को सिलवाना होगा। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वर्दी खुद खरीदनी पड़ेगी। सरकार की ओर से निःशुल्क वर्दी योजना में इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। पूर्व सरकार पहली से 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी देती थी। सुक्खू सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की वर्दी का रंग नहीं बदलने का फैसला भी लिया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत के धार टटो के गांव जेरक की नैन्सी शर्मा नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर एम्स विजयपुर जम्मू में अपनी सेवाएं देने वाली है। नैन्सी ने अक्टूबर 2022 में नॉर्सेट की परीक्षा पास की है और अब उनका चयन इस पद पर हुआ है। नैन्सी शर्मा ने 10वीं तक की पढ़ाई बैरी बिलासपुर और 12वीं तक की पढ़ाई कोटा राजस्थान से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने
पॉल वैली नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की है और इसके साथ वो अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी करती रही हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 20 मई के बाद 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है। इस बार भी टॉप 10 में शामिल अभ्यर्थियों की सूची में वृद्धि हो सकती है। मौजूदा समय में टर्म प्रणाली के तहत बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं हो रही है। वर्ष 2022 में आयोजित की गई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 169 अभ्यर्थियों ने अपनी जगह मेरिट में बनाई थी। जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में 10वीं और 12वीं की कक्षा का परिणाम जून माह के अंतिम सप्ताह में घोषित किया गया था, लेकिन इस बार बोर्ड प्रबंधन मई माह के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में है। एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन की प्रबंधक निदेशक के साथ वार्ता बेनतीजा रही है। बैठक में प्रबंधन ने 1 महीने का ओवर टाइम देने की हामी भर दी है, लेकिन प्रबंधन इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। 38 महीनों का रात्रि ओवर टाइम अभी भी पेंडिंग है। यूनियन ने अब सरकार व एचआरटीसी प्रबंधन के लिए 15 मई का समय दे दिया है। ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा है कि यूनियन को वार्ता के लिए बुलाने के चलते एचआरटीसी चालक और परिचालकों ने अपना आंदोलन टाल दिया था, लेकिन आज प्रबंधन के साथ बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई है। यूनियन ने अब एक बार फिर 15 मई का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर 15 मई से पहले उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो रात्रि बस सेवा ठप कर दी जाएगी। एडवांस में ओवर टाइम मिलने के बाद ही सेवा शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संकरी सड़कों पर ट्रैफिक प्रबंधन करना सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। खासकर गर्मियों के मौसम में टूरिस्ट सीजन आते ही ट्रैफिक जाम की समस्या शिमला में विकराल हो जाती है। इस समस्या को कम करने के लिए शिमला पुलिस ने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को तैयार किया है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए शहर को 7 सेक्टर्स में बांटा भी गया है और 24 सेक्टर्स बनाए गए हैं ताकि शहर में ट्रैफिक ज्यादा ना लगे।